वेलकम टू ऑनलाइन गुरुजी क्लासेस। आज हम ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट थर्ड देखेंगे। ठीक है, इससे पहले ट्रिग्नोमेट्री का हम लोग पार्ट वन और पार्ट सेकेंड देख चुके हैं। ठीक है, पार्ट वन पे हम लोगों ने थ्योरी डिस्कस किया था और पार्ट टू पे हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे सिंप्लीफिकेशन बेस्ड। क्लियर? जो लोग ये लेक्चर पहली बार देख रहे हैं उन लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लेक्चर को देखने से पहले इन लेक्चर्स के पार्ट वन और पार्ट टू पक्का से देख ले। क्लियर? बाकी जिन लोगों ने मेरा फेसबुक का ग्रुप ऑनलाइन गुरुजी अभी तक ज्वाइन नहीं किया है या मेरे यूट्यूब के चैनल ऑनलाइन गुरुजी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप या तो मेरे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए या बेटर होगा कि आप मेरे फेसबुक के ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि जो भी चैनल से रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स है वो आप लोगों को फेसबुक के थ्रू, क्योंकि मैं कन्वे करता रहता हूँ, तो अगर आप उस पर मेंबर्स होंगे तो आपको रेगुलर अपडेट्स आपके पास आते रहेंगे। क्लियर? चलो क्वेश्चंस देखते हैं। उन कंसेप्ट से आगे चल के थोड़े अलग टाइप के कंसेप्ट्स पे जाते हैं और क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे मैंने बोला था, जैसे हमने अलजेब्रा को अप्रोच किया था वैसे ही हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को अप्रोच करते हैं। बेसिकली जहाँ अलजेब्रा में मैंने कैसे अप्रोच किया था, अलजेब्रा में हम लोगों ने एक्स की वैल्यू डाल के पूरे अलजेब्रा को सॉल्व करने की कोशिश की थी और जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस थे उन्हें हमने अलग से सॉल्व किया था। क्लियर ना? वैसे ही हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग थीटा की वैल्यू डाल के सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्लियर? ओके, चलो देख लेते हैं। देखो देखो दिया है इफ टेन थीटा प्लस सेक थीटा इज इक्वल टू एम देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक थीटा। ठीक है, अच्छा हम लोगों ने तीन आइडेंटिटी डिस्कस किया है। ठीक है, इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैं वो बात आप लोगों से क्लियर करना चाहता हूँ। ठीक है, एक सेकेंड। हम लोगों ने तीन आइडेंटिटी डिस्कस किया है अभी तक। कौन कौन सी आइडेंटिटी है? एक तो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरी आइडेंटिटी है आपके पास 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तीसरी आइडेंटिटी है आपके पास 1 प्लस का क्लियर? आप लोगों के पास ये तीन आइडेंटिटी है। अच्छा, अब यहां पर जरा ना इन दो आइडेंटिटी के ऊपर जरा सा ध्यान देना। इस आइडेंटिटी को मैं ऐसा लिख सकता हूं, मैं इस टेन स्क्वायर थीटा को यहां लेकर आ जाता हूं, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इस पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के इसे एक्सपेंड कर देता हूं, तो मैं लिख सकता हूं ना सेक थीटा प्लस का टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस का टेन थीटा इज इक्वल टू 1। ये बात मैं लिख सकता हूं। सिमिलरली इस वाले के लिए मैं लिख सकता हूं कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कोसेक
थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। क्लियर? इतनी बात मैं लिख सकता हूं। ठीक है, अब ध्यान रखना, इन दो चीजों को आप लोग एकदम अपने क्या कर लो, एकदम अपने पास एज अ आइडेंटिटी ही रख लो। ठीक है, इसके ऊपर बहुत आप लोगों को क्वेश्चंस मिलने वाले हैं पेपर में। ठीक है, जब भी क्वेश्चन में सेक और टेन यूज हो या कोसेक या कॉट यूज हो तो वहां पर आपको आइडेंटिटी यही फॉर्म में यूज करनी है। क्लियर? इतना बात ध्यान रखना कि जब आपके पास सेक थीटा प्लस टेन थीटा दिया हो या सेक थीटा माइनस टेन थीटा दिया हो, तो जैसे ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा दिया है आपको, तो आपको पता है कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन दिस वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप के इन दो फॉर्मूलेस के इसी ये जो फॉर्मूला है इसी का ये एक रिफाइंड फॉर्म है। ठीक है, इसी फॉर्मूले से हमने इसे डिराइव करा है। ठीक है, और इस फॉर्मूले के एप्लीकेशंस पे आप लोगों से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने इसे भी इस तरीके से याद रखना है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू 1। सिमिलरली कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। ये बात आप लोग याद रखना हमेशा। क्लियर? अब देखो क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन में आओ। अब देखो क्वेश्चन में दिया है टेन थीटा प्लस सेक थीटा इज इक्वल टू एम। ठीक है, इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूं, मतलब मुझे दिया है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू एम, ये गिवन है मुझे। अब मुझे पता है वी नो क्या, हमें पता है सेक थीटा प्लस का टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस का टेन थीटा, ये कितने के बराबर होता है, 1 होता है। तो इस पे वैल्यू डाल दो, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू एम, तो ये हो जाएगा एम इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1। और आप यहाँ से बोल सकते हो, क्या इम्प्लाइज कर सकते हो, आप बोल सकते हो सेक थीटा माइनस टेन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1 बाय एम। क्लियर? क्लियर? आप इसे क्या कर लो, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूं, इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूं। ठीक है, देखो आपको इक्वेशन नंबर 1 दिया था, उस पे आपने क्या करा, इस फॉर्मूले के मदद से आपने क्या कर लिया, इक्वेशन नंबर 2 को डिराइव कर लिया। क्लियर? ओके, अब देखो, अब क्योंकि मुझे सेक थीटा की वैल्यू चाहिए, तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं, मेरे पास क्या है, मेरे पास है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू एम, और दूसरा क्या है मेरे पास, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय एम। क्लियर? अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं तो क्या होने वाला है, देख लो, टेन थीटा विल कैंसल आउट, और आपके पास बच जाएगा क्या, 2 सेक ऑफ थीटा इज इक्वल टू एम प्लस 1 बाय एम। क्लियर? तो आप बोल सकते हो 2 सेक थीटा इज इक्वल टू
एम स्क्वायर प्लस 1, और यहीं से क्या बोल सकते हो आप, यहीं से आप बोल सकते हो सेक थीटा इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस 1 अपॉन, सॉरी ये एम भी आएगा ना साथ में, अपॉन 2। क्लियर आप लोग? आप लोग ये बोल सकते हो कि सेक थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, एम स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2m। क्लियर? अच्छा देखो, इसी क्वेश्चन को आप, ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को इसलिए समझा दिया क्योंकि ये कंसेप्ट को आपको जानना जरूरी है। अभी क्वेश्चन नंबर 2 जब हम देखेंगे तो उस पर देखेंगे कि ये कंसेप्ट को अगर आप नहीं जानते हो कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा दिया है और सेक थीटा माइनस टेन थीटा आप निकाल सकते हो, तो इसके बाद वाला क्वेश्चन आपको करने पे परेशानी हो जाएगी। क्लियर? सिमिलरली ये भी याद रखना आप, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। ये दोनों आइडेंटिटी आप लोगों ने याद रखनी है। आइडेंटिटी क्या आप लोगों को पता ही है, ये वाली आइडेंटिटी, तो इसी आइडेंटिटी को देखते ही आपको हिट हो जाएगी। क्लियर? अच्छा, इसी क्वेश्चन में इसका मैं दूसरा अप्रोच देखूं तो आप लोग क्या करो, आप लोग ना ऐसा करो, देखो अगर मैं थीटा की वैल्यू डालूं, अच्छा आप लोगों को एक बार मैं दिखाता हूं कि कैसे आप लोग वैल्यू डालते हैं। ठीक है, आप लोग क्या करो, टेन थीटा, ठीक है, इसलिए मैंने आप लोगों को पहले ही बोला हुआ है कि आप लोगों को जो वैल्यू लिखाई है वो याद होनी चाहिए। ये स्केच पेन नहीं चल रहा है, टेन थीटा और लिख लो सेक थीटा। क्लियर? देखो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। क्लियर? ओके, अब इनकी वैल्यू लिख लो, कितनी कितनी होती है। ठीक है, 10 0 क्या होता है, 0, 1 बाय √3, 1 √3 इंफिनिटी। क्लियर? वैसे सेक की क्या होती है, 1, 2 बाय √3, √2, 2 और इंफिनिटी। ये दोनों की आपकी वैल्यूज है। क्लियर? ये वैल्यू मैंने आप लोगों को लिखा रखा है और बोला भी है कि ये वैल्यू पे ही पूरी ट्रिग्नोमेट्री डिपेंड है, तो आप लोगों को ये वैल्यू एकदम बाय हार्ट याद होनी चाहिए। क्लियर? अच्छा अब देखो आप लोग, ठीक है, इधर मैं थीटा की क्या वैल्यू लूं कि मेरा क्वेश्चन क्या हो, सिंप्लीफाइड हो जाए। आप लोगों को वो देखना है ना, थीटा की कौन सी वैल्यू पे क्वेश्चन सिंप्लीफाइड होगा। अगर मैं थीटा को 30 डिग्री लूंगा तो ये मेरा क्या आने वाला है, थीटा को 30 डिग्री रखने पे ये होगा एक 1 बाय √3, दूसरा होगा 2 बाय √3। ठीक है, इसे सॉल्व करूंगा, √3 वैल्यू आने वाली है, फिर m की वैल्यू √3 यहां पर रख के फिर सॉल्व करूंगा। ठीक है, अच्छा ये थोड़ा रूट पे जाना थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हो है, तो मैं अगर यहां पर ध्यान से देखूं, अगर मैं थीटा को 0 डिग्री लेता हूं, ठीक है, अगर मैं बोलता हूं थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री से, ठीक है, थीटा इज इक्वल टू क्या बोलता हूँ, 0 डिग्री। ये वैल्यूज मैं नीचे कर दे रहा हूँ, ठीक है, ये वैल्यूज आप लोगों को अब क्लियर है। अगर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री डाल देता हूँ तो टेन थीटा कितना, सेक थीटा कितना हो जाने वाला है, सेक 0 हो जाने वाला है 1।
ठीक है। अच्छा, और ये थीटा को जीरो डालने में टेन थीटा तो जीरो हो जाने वाला है, प्लस सेक थीटा हो जाने वाला है 1 इज इक्वल टू एम। यहां से मैं इंप्लाइज कर सकता हूं कि m की वैल्यू क्या है, मेरी 1 है। क्लियर। और थीटा को जीरो डालने में सेक थीटा कितना है, 1 है। तो अब जो m की वैल्यू अब यहां पर डाल दो, m को डाला 1 माइनस 1, ये हो गया 0। m को 1 डालने में, m को 1 डालने में ये कितना आ गया 1, m को 1 डालने में ये कितना आ गया 2, m को 1 डालने में ये कितना आ गया 2। क्लियर। आपको पता है कि m को थीटा को जीरो डालने में m की वैल्यू 1 होगी, तो उस वक्त पे सेक थीटा कितना हो रहा है, 1 हो रहा है, 1 हो रहा है ना। और कौन सा ऑप्शन वो आपका सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज दिस ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। देखो मैंने थीटा डाला, जो थीटा आप डालोगे वही थीटा, हर थीटा में वही वैल्यू जानी चाहिए। मैंने थीटा को 0 डिग्री डाल दिया, तो मुझे पता चल गया यार सेक थीटा की वैल्यू 1 होने वाली है, क्योंकि थीटा को मैंने 0 डाला है। तो मुझे देखना है, यहाँ से मैंने थीटा को 0 डाला, तो ये 0 प्लस 1 इज इक्वल टू एम आ गया, एम इज इक्वल टू 1 आ गया। अब बस मैंने वो चेक करना है कि भाई एम को 1 रखने में 1, ये जो सेक थीटा वाला 1 कौन सा ऑप्शन देगा, बस। क्लियर। ऑप्शन बी 1 दे रहा था, तो मैंने आंसर क्या मार दिया, ऑप्शन बी। तो करने को तो इस क्वेश्चन को आप वर्बली सॉल्व कर सकते थे, आपको पेन की जरूरत भी नहीं थी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्लियर। तो आपने ये वाली अप्रोच डेवलप करनी है, ठीक है। आप लोगों ने ऐसे अप्रोच सीखना है, ठीक है। और ऐसी बात नहीं है, जब तक हम अपने पूरे पार्ट 20 पूरा डिस्कस कर चुके होंगे, आप लोगों को ये सारी अप्रोच आप लोग सीख चुके होंगे। क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो, इसका ट्रेडिशनल मेथड सीखना क्यों जरूरी था, वो भी अब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ठीक है, देखो गिवन क्या है, गिवन है सेक थीटा ठीक है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 5 दिया है। और आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, ओके फाइन। ठीक है, अब देखो अब यहां पर वैल्यू पुट करके अगर मैं करने की कोशिश करूं तो क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल हो जाएगा। ठीक है, वैसे अगर ट्रिपलेट के कंसेप्ट से आप इसे भी कर सकते हो आराम से। ठीक है, अभी वो कंसेप्ट भी हम देखेंगे, ट्रिपलेट के कंसेप्ट से कैसे कैसे हम इसे अप्रोच कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। बट अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो यहां पर अब थीटा की वैल्यू सोचूं कैसे। ठीक है, थीटा की वैल्यू सोचना अब मुश्किल हो जाएगा। क्लियर। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए ही ट्रेडिशनल मेथड मैंने आप लोगों को बताया कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए जहां पर आप थीटा नहीं सोच पा रहे हो तो आप कैसे अप्रोच करोगे, आप देख लो। अच्छा, आपको क्या पता है, आपको पता है कि आपको एकदम क्लिक हो जाना चाहिए, सेक थीटा प्लस टेन थीटा उसने दिया है, तो आपको डायरेक्ट एकदम क्लिक होना चाहिए यार। ये फॉर्मूला होता है सेक थीटा प्लस का टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस का टेन थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो आप लोग यहां से बोल सकते हो सेक थीटा माइनस का टेन थीटा इज इक्वल टू 1/, ठीक है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू कितनी है, 2 प्लस रूट 5। ठीक है, इसे रैशनलाइज कर दो। क्लियर। ओके, इसे सॉल्व कर लो तो देखो ये क्या बन जाएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 2 माइनस
√5 और नीचे वाला तो क्या बन जाएगा, नीचे वाले को भी देख लो सॉल्व, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 -5। ठीक है, तो ये आपका हो जाने वाला है √5 -2, क्योंकि ये यहाँ पर -1 हुआ ना, उसने ऊपर का साइन चेंज कर दिया। क्लियर? क्लियर? रैशनलाइज तो आप लोग कर ही लोगे। ठीक है, ये आ गया ऑप्शन 1, ये आ गया इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशन को अगर मैं ऐड ही करना है और कोई ऑप्शन तो रहता ही नहीं, अगर दोनों इक्वेशन को मैं ऐड कर देता हूं तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास देखो ऐसा आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 10 वाला फैक्टर कैंसिल आउट। ठीक है, और 2 कैंसिल आउट, आपके पास आ जाएगा 2 sec थीटा इज इक्वल टू 2 √5, यही आ जाएगा। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट, sec थीटा इज इक्वल टू √5 आ जाएगा आपके पास। क्लियर? sec थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, √5 आ जाएगा। ठीक है, अपॉन 1 ही होता है, √5/1। अब sec थीटा की वैल्यू देखो ट्रिग्नोमेट्री पे, यहां देखो आपके पास। ठीक है, अच्छा देखो क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, कोसेक सेक और कॉट। ये होता है, आप लोगों को मैंने पहले लेक्चर में बताया था। तो सेक क्या हुआ, सेक हुआ आपका हाइपोटेनस ओवर बेस, तो इसका मतलब यहां से क्या है, हाइपोटेनस क्या है आपका √5 है। क्लियर? बेस कितना है आपका 1 है। ठीक है, तो आपका ये परपेंडिकुलर क्या होने वाला है, आपका परपेंडिकुलर आपका होने वाला है 2। पाइथागोरस ट्रिपलेट है, सिंपल सॉरी पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं, पाइथागोरस फॉर्मूला है, आपको पता है दिस का स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर। ठीक है, ये 1 है, तो आप करके देख लो जिन लोगों को नहीं पता, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। ठीक है, हाइपोटेनस का स्क्वायर कितना आ गया 5, परपेंडिकुलर आपको पता नहीं, आपने लिख दिया p², बेस आपको पता है 1, तो p² कितना आ जाएगा यहाँ से, p² आ जाएगा 4, तो p क्या आ जाएगा यहाँ से 2। क्लियर? क्लियर? अच्छा, अब इसी क्वेश्चन को देखूं। ठीक है, अब देख लो, आपने ये ट्राइंगल निकाल लिया। क्लियर? ओके, अब देखो साइन थीटा क्या होने वाला है, साइन थीटा क्या होता है, यहां से देख लो, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है 2, अब आपको निकालनी है वैल्यू साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा की। ठीक है, देखो साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेनस ये 2/√5। ठीक है, प्लस कॉस कितना है, कॉस क्या होता है, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस 1 है, हाइपोटेनस √5 है। क्लियर? दोनों को ऐड कर दो तो आपके पास आ जाएगा 3√5। क्लियर? क्लियर? तो देखो कितने, अगर आपको वो कंसेप्ट पता था, ठीक है, तो आपने इजीली इस कंसेप्ट को भी कर लिया।
क्लियर? होपफुली ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वाले सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू दी है और सेक थीटा, उससे वो कुछ भी पूछ सकता है, कोई सी भी यहाँ पर वैल्यू पूछ सकता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है सेक थीटा प्लस टेन थीटा उसने दे दिया है, तो उसे पता है कि आप लोग सेक थीटा माइनस टेन थीटा निकाल सकते हो और उसकी मदद से या तो सेक थीटा निकाल सकते हो या तो टेन थीटा निकाल सकते हो। फिर उसको पता है कि आप लोग ट्राइंगल की मदद से जो तीसरी साइड होगी वो भी निकाल लोगे, और एक बार एक ट्राइंगल पे मुझे तीनों साइड मिल गए तो उसके बाद तो वो यहाँ पर कुछ भी लिख दे, ठीक है, आप लोग उसे डिराइव करके निकाल सकते हो। क्लियर? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, इस कंसेप्ट पे बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, सेक और टेन पे बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो यू नेवर नो कि इस बार भी आप लोगों के पेपर में ही सेम क्वेश्चन आए। ठीक है, सेम कंसेप्ट पे आए और कोसेक और कॉट पे बना के दे दे सेम क्वेश्चन को। ठीक है, क्लियर? होपफुली ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी बोला है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। क्या दिया है आपको? cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस थीटा प्लस cos स्क्वायर ठीक है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, देखने में तो बड़ा खतरनाक सा क्वेश्चन लग रहा है। ठीक है, मैं तो क्वेश्चन को देखते ही डर जाऊँ, ऐसा क्वेश्चन बना रखा है। ठीक है, बट कुछ नहीं है, अगर आप लोगों को अप्रोच पता है तो क्वेश्चन कुछ भी कहीं भी स्टैंड नहीं करता आप लोगों के सामने। ठीक है, मैं क्या करूँगा, मैं थीटा को सीधा 0 डिग्री अप्रोच कर लेता हूँ। मैं थीटा को बोलता हूँ कि थीटा कितना है मेरा, 0 डिग्री, लेट अज्यूम कर लेता हूँ, क्योंकि आपको पता है सारा थीटा ही का गेम है। क्लियर? तो क्वेश्चन क्या रिड्यूस हो जाएगा, क्वेश्चन रिड्यूस हो जाएगा cos स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 45 अपॉन 1060 इंटू 1030। ठीक है, देखो एक थीटा को 0 डालते ही क्वेश्चन का लेवल कितना गिर गया। ठीक है, अब बस वैल्यू डाल दो। cos स्क्वायर 45 1/√2 का स्क्वायर, वो क्या हो जाएगा 1/2 प्लस ये भी 1/2 अपॉन cos 60 √3 1030 1/√3। दिस टू विल कैंसिल आउट और हाफ को ऐड करोगे 1। तो ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? ठीक है, बस आपने थीटा की वैल्यू एक अज्यूम कर लेनी थी, क्वेश्चन वहीं पे खत्म हो गया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अच्छा, अब ये दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये है कोसेक 75 डिग्री प्लस थीटा माइनस सेक 15 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, अब ये नहीं है कि थीटा को हर बार आप लोगों ने 0 ही अज्यूम करना है। ठीक है, अगर मैं थीटा को यहाँ 0 अज्यूम कर देता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, कोसेक 75 माइनस सेक 15। ना कोसेक 75 पता है ना सेक 15 पता है, क्वेश्चन फिर से क्या हो जाएगा, टिपिकल हो जाएगा। ठीक है, फिर साइन 15 निकालो। ठीक है, बट वो क्लास 11 तक के मैथ्स तक तो आप लोगों ने पहुंचना ही नहीं है। क्लियर? मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर अगर थोड़ा सा भी सोचूं, अगर मैं थीटा को यहाँ पर 15 डिग्री डालता, ठीक है, वो आप लोगों ने सोचना है कि 75 प्लस 15 करूंगा ये 90 बन जाएगा, 15 माइनस 15 करूंगा ये 0 बन जाएगा। तो मुझे पता है हाँ 15 वैल्यू पे दोनों जो ऑप्शन है वो मुझे पता है। ठीक है, तो रिड्यूस क्या हो जाएगा, ये कोसेक 90 डिग्री माइनस का सेक ऑफ 0 डिग्री। ठीक है, कोसेक 90 डिग्री कितना होता है 1 माइनस सेक ऑफ
सेक ऑफ 0 कितना होता है, सेक 0 भी होता है आपका 1, दोनों कैंसिल आउट, 1 माइनस 1 0। क्लियर, ऑप्शन 0। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है 2 साइन 15 डिग्री 0 नहीं होने वाला है, सिमिलरली 2 कॉस 15 डिग्री 0 नहीं होने वाला है। ठीक है, तो 0 ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा। क्लियर, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बोला है साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, और आपको वैल्यू निकालनी है साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा। क्लियर, ये वैल्यू आपको निकालनी है। अगर ऊपर वाले इक्वेशन पे अगर मैं इसे देखूं तो इसका मतलब वो मुझे क्या बोलने वाला है, मुझे बोलने वाला है साइन थीटा इज इक्वल टू, कॉस को वहां ले जाओ, बोलता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा है। ठीक है, ये साइन थीटा और कॉस थीटा कब इक्वल होते हैं आपको पता होना चाहिए, 45 डिग्री पे दोनों की वैल्यू 1/√2 और 1/√2 होती है। तो आपको यहाँ से एकदम हिट हो जाना चाहिए कि यार थीटा की वैल्यू क्वेश्चन के लिए क्या होने वाली है, थीटा की वैल्यू 1/√2, सॉरी 1/√2 नहीं, क्या काट दो, थीटा की वैल्यू क्या होने वाली है, थीटा की वैल्यू होने वाली है 45 डिग्री, क्योंकि मुझे पता है 45 डिग्री में साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो मैं बोल सकता हूँ थीटा क्या है, 45 डिग्री। बस थीटा को 45 डिग्री डाल दो क्वेश्चंस पे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा आपके पास ये बन जाएगा साइन ऑफ 45 डिग्री, साइन ये बन जाएगा साइन 4 45 डिग्री प्लस कॉस 4 45 डिग्री। ये क्या बन जाएगा 1/√2 का 4 प्लस 1/√2 का 4। तो ये कितना बन जाएगा 1/4, ये बनेगा प्लस 1/4 which implies 2/4 which implies 1/2। ऑप्शन नंबर सी 1/2। क्लियर, ओके, ठीक है, आज के लेक्चर में हम इतना ही डिस्कस करते हैं। ठीक है, और जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला है मंडे तक हम लोग क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री को फिनिश कर देंगे संडे इवनिंग तक। ठीक है, अच्छा, जिन लोगों के पास टाइम कम है, ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए, जिन्होंने अभी अभी प्रिपरेशन स्टार्ट की है, ठीक है, उन लोगों को मैं बोलूँगा कि ट्रिग्नोमेट्री पे जितना मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग खाली इतना ही पढ़ के पेपर देने जा सकते हो। ठीक है, अगर आप जितना मैं सिखा रहा हूँ इस पे अगर आप कमांड कर लेते हैं तो आई डोंट थिंक प्री के क्वेश्चंस पे आपके क्वेश्चंस मिस होने चाहिए। क्लियर, बाकी ज्योमेट्री पे आप लोगों को प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, क्योंकि ज्योमेट्री पे हम ज़्यादा क्वेश्चंस डिस्कस नहीं कर पाए टाइम की कमी से। बाद में मैं अभी तक 23 पार्ट किए है, तो बाद में मैं उसे एक्सटेंड करके अब क्वेश्चन डिस्कस करके उसे ज़्यादा एक्सटेंड कर दूंगा मेंस के टाइम तक। बट फॉर टाइम बीइंग अगर आपके पास टाइम कम है तो ट्रिग्नोमेट्री पे जितने क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं आप लोग इसी का नोट्स बनाते रहिए और इसी क्वेश्चन को एक बार प्रैक्टिस करके पेपर देने चले जाइएगा। क्लियर, होपफुली आप लोग क्वेश्चन कर ही लोगे जो एग्जाम पे आएगा। क्लियर, ओके, अगर लेक्चर पसंद आए तो उसे लाइक पक्का कीजिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब होपफुली आप लोग कर चुके होंगे। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो आप लोग ट्रिग्नोमेट्री में तो कमेंट पे जाके प्रॉब्लम को अपना लिख दीजिएगा कि आप लोग क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। ठीक है, और हमने जस्ट अभी ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट की है तो अभी से एटलीस्ट ये मत लिखना शुरू करो कि सर ट्रिग्नोमेट्री के बाद नंबर सिस्टम या ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे ये मैं आप लोगों से डिस्कस करके ही चैप्टर स्टार्ट करता हूँ। क्लियर, ठीक है, ओके, बाय बाय, थैंक यू।